अब एक मित्र के मन में नैनीताल घूमने की उत्सुकता है और दूसरे के मन में बाबा श्रीनीप करौरी जी महाराज के दर्शनों की आकुलता, और दोनों मित्र अपाचे मोटरसाइकिल से चल पड़ते हैं। तब भिंड से इटावा की राह इन लोगों ने चुनी और इटावा के रास्ते ये अपने सफर पर चल पड़े। तब अचानक से श्री सुरेंद्र सिंह जी ने महसूस किया कि एक व्यक्ति लगातार इनका पीछा कर रहा है। इन्होंने शेखर जी को बताया कि कोई लगता है हमारे पीछे लगा है। तब शेखर जी ने कहा कि इस रास्ते में हमारे कोई परिचित मिलेंगे नहीं, और कोई ऐसा जब परिचित मिलेंगे नहीं और ये अनजाना रास्ता है हमारे लिए, तो जो कोई भी अगर कोई पीछा कर रहा है तो निश्चित रूप से लूटमार करने वाला ही होगा। इसलिए हमें गाड़ी रोक करके किसी को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, चलते रहने की जरूरत है। और गाड़ी की रफ्तार उन लोगों ने धीमी नहीं की। वह व्यक्ति लगातार इनका पीछा करता रहा और लगभग 2 से 3 किलोमीटर पीछा करते करते में जब सामने के लेन में इनके ट्रक आ गया और दूसरे लेन में भी लगातार गाड़ियां चल रही थी, और श्री शेखर जी जो बाइक चला रहे थे वो गाड़ी को आगे नहीं ले जा पा रहे थे उस ट्रैफिक में। तब उनको मजबूरन अपनी स्पीड कम करनी पड़ी। और तब पीछे वाले व्यक्ति ने जो इनका पीछा कर रहा था वो पास आकर के बोला, साइड स्टैंड, साइड स्टैंड, साइड स्टैंड हटाओ। तब श्री सुरेंद्र सिंह जी को समझ आया जो पीछे बैठे थे कि ये व्यक्ति हमें साइड स्टैंड हमारी लगता है लगी हुई है, उसको हटाने को कह रहा है। तब ये इन्होंने अपने मित्र श्री शेखर जी को समझाया कि गाड़ी को धीमे करके अपने स्टैंड को ठीक कर लो, नहीं तो कहीं भी ये बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण हाईवे पर बन सकता था उस तेज स्पीड में। इसके बाद जब तक कि शेखर जी धीरे धीरे गाड़ी रोकते, गाड़ी की गति कम करते, तब तक श्री सुरेंद्र सिंह जी बताते हैं कि मैंने सोचा उस व्यक्ति का धन्यवाद कर दूं, और जब पीछे मुड़ के मैंने देखा तब दूर दूर तक वो व्यक्ति मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। उस हाईवे पर दूर दूर तक कहीं डाइवर्शन नहीं था, और अगर वो व्यक्ति रुक भी गया होता तो भी उनको दिखाई पड़ता, लेकिन दूर दूर तक वो व्यक्ति उनको फिर कहीं दिखाई नहीं दिया। जो 2.5 से 3 किलोमीटर का पीछा करके जो इनके स्टैंड लगे होने की जानकारी देने आया। श्री सुरेंद्र सिंह जी के मन में अचानक से यह भाव आया कि निश्चित रूप से हो न हो इस तरह अनजाने में मदद करने कौन आता है, इस तरह अनजाने में बताने कौन आता है, और जो आया था वो फिर से गायब कहाँ हो गया। तो हो न हो बाबा ये अपनी लीलाएं कर रहे हैं, क्योंकि सुरेंद्र सिंह जी बाबा की ऐसी लीलाओं के कई कहानियां पढ़ चुके थे। बाबा की इस कृपा से अभिभूत श्री सुरेंद्र सिंह जी बताते हैं कि सफर में ये जो कुछ भी हो रहा था उससे वो इतने आह्लादित थे कि मन पूरी तरह से चंचल था। बाबा के धाम पर कितनी जल्दी मत्था टेकूं इसके लिए। श्री सुरेंद्र सिंह जी आगे बताते हैं कि भिंड इटावा के रास्ते होते हुए वो तीसरी रात थी जब ये बरेली पहुंच चुके थे, और बरेली के गुरुद्वारे में इन्होंने शरण लिया था। इसके पहले की 2 रातें भी वो रास्ते में पड़ने वाले गुरुद्वारा में बिता चुके थे, और गुरुद्वारा में जहाँ कहीं भी ये जा रहे थे रात में रुकने के लिए, वहाँ इनको बहुत ज्यादा इज्जत और प्रतिष्ठा मिल रही थी। जैसे ही ये कहते थे, बताते थे कि हम इंदौर से बाबा श्रीनीप करौरी जी महाराज के दर पर नैनीताल के लिए सफर पर सड़क मार्ग से निकले हैं। तीसरी रात के बरेली के गुरुद्वारे में रुकने पर श्री सुरेंद्र सिंह जी को यहाँ एक सरदार जी मिले, जो सरदार जी अपनी पत्नी के इलाज के लिए बरेली आए हुए थे, और देर हो जाने के कारण वो भी उसी गुरुद्वारे में रुक गए थे। वहाँ पे श्री सुरेंद्र सिंह जी का उद्देश्य जान करके उन्होंने इनको उत्तराखंड जाने के, काठ गोदाम जाने के कई शॉर्टकट रास्ते बताए, और पूरा नक्शा बनवा दिया कागज पर, बीच के कई छोटे बड़े शहरों का नाम उस पर लिखवाते हुए, जिससे कि इनका सफर आसान हो गया। और श्री सुरेंद्र सिंह जी बताते हैं कि वो बड़ी आसानी से अगले दिन के सफर पर जब निकले तो शाम होने से पहले काठ गोदाम पहुंच चुके थे, और काठ गोदाम से फिर कैंची धाम पहुंच गए। जैसा कि पूर्व निश्चित था, श्री सुरेंद्र सिंह जी ने सुना था किसी वीडियो में कि पूर्णानंद जी का जो गेस्ट हाउस है वहां जाकर के वो रुकेंगे, क्योंकि किसी कहानी में उन्होंने सुना था कि बाबा श्रीनीप करौरी जी महाराज पूर्णानंद जी के यहाँ ही जब पहली बार कैंची में आए थे तब रुके थे, तो उनको एक उत्सुकता थी, उत्कंठा थी कि श्री पूर्णानंद जी के गेस्ट हाउस में ही जाकर के वो वहाँ पे रहेंगे। शाम को कैंची आश्रम दर्शन से पहले वो पूर्णानंद जी के गेस्ट हाउस में गए, और उस दिन वहाँ पे कोई नहीं था और इन्हें आसानी से जगह मिल गई, और शाम को इन्होंने फिर कैंची आश्रम में दर्शन आरती का प्रोग्राम निश्चित किया। कैंची आश्रम में दर्शन का वृतांत बताते हुए श्री सुरेंद्र सिंह जी बताते हैं कि जिस तरह से वहाँ सुरक्षा कर्मियों से लेकर के आरती के वक्त पंडित जी ने जिस निगाह से मुझे देखा,
मुझे लग रहा था जैसे मैं अपने एक परिवार के बीच आया हूँ, उस परिवार के बीच जहाँ से मैं बरसों से बिछड़ा हुआ हूँ, जहाँ कोई बरसों से मेरी प्रतीक्षा कर रहा हो। और बहुत ही ज्यादा प्रेम वहाँ सबकी आंखों में उनको देखने को मिला और बड़ी ही उत्सुकता और उत्कंठा से सबने उनका स्वागत किया। जिन भावों को श्री सुरेंद्र सिंह जी बता पाए हमें, मैं उनके शब्दों से केवल इतना ही समझ सकता हूँ। उन भावनाओं को शब्दों में व्यक्त किया ही नहीं जा सकता जो उन्होंने वहां पे महसूस किया होगा, क्योंकि अनुभूतियां और एहसास इतने घने होते हैं कि शब्द कभी भी समर्थ नहीं होते उन्हें बताने के। हम लोग केवल एक कल्पना कर सकते हैं कि श्री सुरेंद्र सिंह जी को वहाँ क्या परमानंद की प्राप्ति हुई होगी जब बाबा की साक्षात कृपा बरस रही हो और उनको हर जगह वहाँ आश्रम में बाबा की अनुभूतियां कण कण से मिलने लगी हों, वो प्रेम के रूप में बाबा के बरस रही हों। श्री सुरेंद्र सिंह जी बताते हैं, शाम को कैंची आश्रम में बहुत ही दिव्य दर्शन हुए। वो पंडित जी जो आरती कर रहे थे उनके आरती में शामिल हुए। वो पंडित जी से भी उन्होंने बहुत कुछ बातें की और पंडित जी ने भी बहुत सी बातें उनको बताई और विग्रह के सामने जाकर के बहुत देर उन्होंने नाम जाप करा और वो कहते हैं कि उन्हें बहुत ही ज्यादा आनंद मिला। वापस वो पूर्णानंद जी के गेस्ट हाउस में आ गए दर्शन के बाद और वहां से उन्होंने निश्चय किया कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर काकड़ी घाट दर्शन को कल सुबह जाएंगे। उसके पहले सुबह कैंची धाम के सुबह जो पूजा आरती होती है उसमें शामिल होंगे और उसके बाद अपनी यात्रा पर आगे काकड़ी घाट के लिए निकलेंगे, जो कैंची आश्रम से 25 किलोमीटर दूर है। सुबह अपने नियत कार्यक्रम के अनुसार कैंची में पूजा दर्शन सुबह का करने के बाद ये काकड़ी घाट की ओर रवाना हो गए। काकड़ी घाट रवाना होने से पहले इन्होंने श्री विनोद जोशी जी के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, जो कैंची आश्रम के प्रबंधक हैं, क्योंकि इनके मन में श्री विनोद जोशी जी से मिलने की एक उत्कंठा हिलोरे मार रही थी। लेकिन इनको पता चला कि श्री विनोद जोशी जी अभी आज कैंची में नहीं हैं। थोड़े निराश हुए श्री सुरेंद्र सिंह जी कि यहाँ तक आके भी श्री विनोद जोशी जी का दर्शन नहीं हुआ, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन बाबा इतने दयालु और इतने कृपालु हैं कि बाबा अपने भक्त के मन में इतनी सी भी बात कैसे रह जाने देते। तो ये आगे क्या हुआ ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल कहानी पर लौटते हैं और श्री सुरेंद्र सिंह जी वहां से काकड़ी घाट की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। 2 यायावर एक शब्द है जो यात्री के लिए उपयोग करते हैं। 2 यायावर, एक के मन में नैनीताल घूमने की उत्कंठा और दूसरे के मन में बाबा के दर्शनों की प्रबल उत्कंठा, और इस आकुलता में दोनों मोटरसाइकिल पर सवार हो इंदौर से कहां नैनीताल 1100 किलोमीटर का सफर चौथे दिन तय करके पहुंचे दर्शन के लिए और अब काकड़ी घाट के लिए रवाना हो रहे थे। श्री सुरेंद्र सिंह जी कहते हैं कि रास्ते में इतने अच्छे प्राकृतिक नजारे थे जिसका उन्होंने जीवन में कभी दर्शन नहीं किया था, कभी उन्होंने देखा नहीं था। वो कहते हैं कि जिस तरह नदियां, झरने, पहाड़, वृक्ष, ये सब उनके रास्ते में उनकी आंखों के सामने गुजर रहे थे। उन्होंने तो कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी थी कि ऐसे दृश्य जीवन में कभी उनको आगे देखने को मिलेगा। जो बाबा के दर्शन की प्रेरणा ने उन्हें जीवन में प्राकृतिक नजारों से रूबरू करवा दिया। काकड़ी घाट जब ये दोनों पहुंचते हैं तो वहाँ पंडित जी इनको कहते हैं कि अपना सामान इधर रख दो, बाहर बंदर उठाना ले जाएं, एक कमरे में रख दो और नीचे जाकर के बट वृक्ष और सोमवारी बाबा के दर्शन कराओ। श्री सुरेंद्र सिंह जी बताते हैं कि सीढ़ियां उतरते हुए जैसे ही हम चले, एक बहुत ही बड़ा बंदर भारी भरकम शरीर का सामने आकर के कूद गया। श्री सुरेंद्र सिंह जी बताते हैं कि वो आगे आगे चल रहे थे और उनके मित्र शेखर जी उनके पीछे पीछे चल रहे थे, और जिस तरह से बंदर सामने आकर के कूद गया और इतना विशालकाय शरीर वाला बंदर था कि वो बताते हैं कि इतना विशाल बंदर उन्होंने कभी देखा नहीं था। लेकिन वो और एक बात बताते हैं कि उनको कोई डर भी नहीं लगा। लेकिन शेखर जी थोड़े हिचक रहे थे मन में कि बंदर कोई अनिष्ट ना कर दे। लेकिन वैसे ही आगे आगे बंदर चल रहा था और ये दोनों पीछे पीछे चलते रहे। थोड़ी दूर चलने के बाद अब रास्ता बाएं और दाएं को मुड़ रहा था। तो सुरेंद्र सिंह जी बताते हैं और बताते हुए बड़े भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि वहां आकर के बंदर अचानक से खड़ा हो गया और पीछे मुड़ के बाएं हाथ की ओर इशारा हमें करते हुए वो खुद दाहिने रास्ते पे मुड़ गया। यह सुनकर के मैं भी रोमांचित हो चला था। एक बंदर 2 भक्तों को रास्ता बताता है कि उन्हें अब बाएं जाना है और बंदर दाहिने चला जाता है। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि क्या वो एक सामान्य बंदर रहे होंगे। श्री सुरेंद्र सिंह जी कहते हैं कि वहां उन्होंने जाकर के फिर नीचे सारे मंदिरों के बहुत दिव्य दर्शन किए, बहुत आनंद आया। और जब वो वापस लौटे और अपना सामान लेने लगे तब उनको पता चला, पंडित जी ने बताया कि श्री विनोद जोशी साहब आए हुए हैं, आप चाहे तो उनसे भी मिल सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि बाबा श्रीनिब करौरी जी महाराज इतने दयालु और कृपालु हैं कि जो भक्त 1100 किलोमीटर का सफर तय करके मोटरसाइकिल से उनके दर पे आया था, उसके मन में छोटी सी भी बात, छोटी सी भी
पीड़ा कैसे रहने देते। तो बाबा ने श्री विनोद जोशी जी को यहाँ उपस्थित करा दिया श्री सुरेंद्र सिंह जी के सामने। और श्री सुरेंद्र सिंह जी बताते हैं कि विनोद जोशी जी से बहुत सारी कहानियां हमने सुनी जो हमने पढ़ी नहीं थी, बाबा से जुड़ी, बाबा के जीवन से जुड़ी, और बहुत आनंद आया। जब सुरेंद्र सिंह जी ने विनोद जोशी जी को बताया कि वो इंदौर से मोटरसाइकिल से यात्रा के लिए आए हैं बाबा के दर्शनों के लिए, तब श्री विनोद जोशी जी ने इन्हें कहा कि वापस जाते वक्त कैंची धाम आश्रम में जाकर के अपना पता लिखवा देना, और ये जरूर वहाँ पे लिखवा देना, नोट करवा देना कि आप वो हो जो मोटरसाइकिल से यहाँ तक आए थे। विनोद जोशी जी ने कहा कि यहाँ दूर दूर से बाबा के बहुत सारे भक्त आते हैं, लेकिन इतनी दूर से कोई मोटरसाइकिल से नहीं आता, कार से आते हैं, गाड़ी से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल से इतनी दूर से इंदौर से यहाँ आने वाला अब तक कोई नहीं है। तो मैं आपको इसी पहचान के साथ आपको याद रखूंगा। जब भी कभी बात करेंगे तो अपना फोन नंबर, पता और ये चीज लिखवा दीजिएगा वहाँ पे। जब कभी भी आगे बात होगी आपकी इस पहचान से आपको याद रखूंगा। जब ये बात मुझे श्री सुरेंद्र सिंह जी बता रहे थे तो उनकी आवाज भर्रा रही थी, और वो ठीक से मुझे उनकी आवाज की कपकपाहट बता रही थी कि वो कितने भावुक हो उठे हैं। निश्चित रूप से जब परमात्मा का प्रेम इस तरह किसी के जीवन में उतरता है तो इंसान भावुक हो ही उठता है। श्री सुरेंद्र सिंह जी आगे बताते हैं कि बाबा की इतनी कृपा उन पर बरस रही थी, और उन बरसती कृपा के आलोक में फिर वो वापसी के सफर पे चल पड़ते हैं काकड़ी घाट से। और इस बीच में उनके मित्र शेखर जी को जो कुछ भी फोटो सेशन करने थे और प्राकृतिक वादियों नजारों के आनंद लेने थे, वो बीच बीच में रुक करके उसका भी आनंद साथ में लेते जा रहे थे। कैंची धाम आश्रम पहुंचने के बाद वापसी में जब उन्होंने जाकर के अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर नोट करवाया और कहा कि विनोद जोशी साहब ने ये कहा है, ये सब नोट कर दीजिए। और विनोद जोशी जी ने इनको कहा था कि कैंची धाम आश्रम में भोजन करके भी जाना, प्रसाद पा के जाना दोपहर का। जब ये वहाँ गए और इन्होंने अपना नाम पता नोट करवाया, तब इनको वहाँ के पंडित जी ने उन्होंने कहा कि आप बाबा के विग्रह के सामने थोड़ी देर जाइए, प्रतीक्षा करिए और प्रार्थना करिए, तब तक आपके भोजन की व्यवस्था करवाते हैं। और श्री सुरेंद्र सिंह जी बताते हैं कि जब थोड़ी देर बाद उनको और शेखर जी को भोजन के लिए बुलाया गया, तो जो पंडित जी वहाँ के आरती करते हैं, मेन पुजारी हैं कैंची धाम आश्रम के, उनको उनके साथ भोजन करने का अवसर मिला और उनसे भी बाबा के बारे में बहुत सी बातें और कहानियां सुनने का अवसर मिला। श्री सुरेंद्र सिंह जी बताते हैं कि इससे अभिभूत उनके मन प्राण इतने पुलकित थे, आंखें बार बार बाबा की कृपा से नम हो जा रही थी, और वो उन स्मृतियों को अपने मस्तिष्क में सदा के लिए भर लेना चाहते थे जो प्रेम उन्हें बाबा के दर पर आकर के मिला था। फिर वहाँ से भूमि आधार होते हुए श्री हनुमानगढ़ी नैनीताल की यात्रा उन्होंने पूरी की, और इस बीच में शेखर जी की जैसी इच्छा हुई पहाड़ियों के बीच में घूमने की, देखने की, उनके नज़ारे कैद करने की, उनके फोटो सेशन की, वो भी उनका शौक पूरा किया गया। और श्री सुरेंद्र सिंह जी बताते हैं कि शाम होने से पहले वो हनुमानगढ़ी आ गए थे, और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करके उन्हें बड़ी असीम शांति, सुख और आनंद का अनुभव हुआ। और वहाँ के दर्शनों के पश्चात वो जब लौट पड़े तो रात हल्द्वानी में बिताने का कार्यक्रम था, और वो हल्द्वानी के सफर पर वहां से वापस लौट पड़े। रात हल्द्वानी में बिताने के बाद श्री सुरेंद्र सिंह जी और श्री शेखर जी ने निर्णय लिया कि अब मथुरा के रास्ते होते हुए इंदौर तक पहुंचेंगे, और मथुरा के रास्ते में अगले दिन सुबह उनकी यात्रा फिर से शुरू हुई। मथुरा पहुंचते पहुंचते शाम हो चली थी। धर्मशाला में इन्होंने शरण लिया, और वहां से सारी जानकारियां इकट्ठा करने के बाद वहां बाबा के जो आश्रम है उस आश्रम का दर्शन करने के बाद मथुरा वृंदावन के रास्ते में जो कुछ भी इनको दर्शनीय मंदिर मिले, सारे मंदिरों का आनंद लेते हुए, सारे मंदिरों में दर्शन, प्रार्थना, पूजा अपनी निवेदित करते हुए वापस ये अपने शहर इंदौर की ओर रवाना हुए। उनके रास्ते में कोई मोहना गांव आया जहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन हनुमान मंदिर था, और वो उनके सफर की छठी रात थी, और ये पहले ऐसी रात थी जो एक हनुमान मंदिर में इन्होंने बिताने का निश्चय किया। जो 200 साल से ज्यादा पुराना मंदिर इनको मोहना गांव में मिला। और जब वहाँ के पंडित जी से इन्होंने अपने सफर और अपने सफर के अनुभवों को साझा किया तो पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत इज्जत की उनको, और उनको बोले चाहें तो आप हमारे घर में भी रुक सकते हैं। लेकिन सुरेंद्र सिंह जी ने मंदिर में ही रुकने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि इनके मन में मंदिर में ही रुकने की प्रेरणाएं आ रही थीं। और बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज की कहानियां सुनकर के पंडित जी ने भी इन्हें कहा कि ठीक है, आपको मंदिर में ही रुकना चाहिए। आप हनुमान जी के इतने बड़े बड़े धामों की यात्रा करके आए हैं, हनुमान मंदिरों के दर्शन करके आए हैं, तब आपको इस प्राचीन हनुमान मंदिर में भी जरूर रुकना चाहिए। और ये शायद बाबा की प्रेरणा से ही आप इस रास्ते में आज इस गांव में रात्रि के विश्राम पर हैं। इन दोनों मित्रों को उस मंदिर में रात में बहुत आनंद आया, और अगले दिन इंदौर वापस पहुंच गए।
ये दो मित्रों की यात्रा जो 7 दिनों में पूरी हुई, जो 2800 किलोमीटर की यात्रा में परिणत हो गई। दो मित्रों ने मिलकर के मोटरसाइकिल से, अपाचे मोटरसाइकिल से 2800 किलोमीटर की यात्रा तय की। यहाँ एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताने लायक। ये दोनों वापस लौट आए, रविवार का दिन था और अगले दिन से दोनों मित्र अपने अपने ड्यूटी पर, नियत ड्यूटी पर वापस चले गए। वापसी के बाद श्री शेखर जी ने, जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा थी और राज्य सरकार द्वारा रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ाने के बाद उनकी नौकरी 2 साल और बढ़ गई थी, जिसके कारण तब वो सेवा में बने हुए थे। उन्होंने उन्हें बताया वापस लौटने के बाद उनको डायबिटिक प्रॉब्लम भी था और उनके स्वास्थ्य में और भी कई कमियां थी, लेकिन उन्होंने न घर में इस यात्रा का जिक्र किया था कि उन्हें जाना है इतनी लंबी यात्रा पर, और ना उन्होंने अपनी बीमारी का जिक्र अपने मित्र से किया था। श्री सुरेंद्र सिंह जी कहते हैं कि अगर उनको तनिक भी इल्म होता कि शेखर जी को इतनी समस्याएं हैं, तब वो उनके साथ इतनी लंबी मोटरसाइकिल की यात्रा कभी भी प्लान न करते। ये बाबा की कृपा है कि एक मित्र की उत्कंठा थी नैनीताल भ्रमण की और एक मित्र की उत्कंठा थी बाबा के आश्रमों के दर्शन की, और बाबा ने ऐसी कृपा करी, इस तरह से बाबा ने इन दोनों की व्यवस्था की कि दोनों अपने अपने मकसद में कामयाब हुए और सफर पूरी तरह सफल रहा, आनंद से भरा हुआ रहा। और दोनों इस सफर को अपने पूरे जीवन में, सफर के इस रोमांच को जरूर हमेशा याद करते रहेंगे, क्योंकि वो शेखर जी जो कभी इंदौर से उज्जैन 50-60 किलोमीटर की यात्रा पर भी मोटरसाइकिल से अपने नहीं गए थे, उन्होंने यह 2800 किलोमीटर की यात्रा 7 दिनों में औसत अगर जोड़े तो प्रतिदिन दोनों मित्रों ने 400 किलोमीटर की यात्रा मोटरसाइकिल से तय की। उस परिस्थिति में जब वो डायबिटिक पेशेंट भी थे और रास्ते में खाने पीने के समय में भी आगे पीछे तो निश्चित रूप से हो ही रहा था। यह बाबा की कृपा ही है जो सब कुछ संभव करवा देता है। जब आप एक बार बाबा से प्रार्थना करते हैं और आपके मन में एक सच्ची प्रार्थना होती है, तो बाबा हर असंभव को संभव कर डालते हैं।